8 लाख का जब पर्दा लगा सकते हैं, वो 1 लाख का सूट नहीं पहन सकते क्या? हम 25 लाख की टॉयलेट है, उसमें भी टेम्परेचर टाइप करना है कि मुझे धोनी कितने टेम्परेचर के वाटर से है। मोदी जी के सीने में तिरंगा लगा होगा, लेकिन हमारे सीने में मोदी जी, हमारे दिल में मोदी जी हैं। आप कांग्रेस की पार्टी में जाओगे, वो अपना झंडा ले रहेंगे। आप केजरीवाल के साहब के पास जाओगे, वो भी अपना आम आदमी की टोपी लगाएंगे। मोदी जी अपना कर रहे हैं तो तुम्हें क्या बुराई है? कोई 1 लाख रुपए का जूता पहनता है, उससे तो कभी आपने नहीं पूछा कि 1 लाख का जूता क्यों पहना? प्रधानमंत्री है ना, जो अगर भारत की प्रधानमंत्री पहनेंगे जभी तो हमारे प्रधानमंत्री चमकेंगे। भाई प्रधानमंत्री का हक है पहनने का, राहुल गांधी का क्यों नहीं पहनेंगे? क्यों नहीं पहनेंगे वो? एक मुझे भाई विदेश में भारत की इमेज है, वो विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो लोगों को लगना चाहिए कि भारत अमीर देश है। देखिए, हमें देश से प्यार होना चाहिए ना कि मोदी जी से या राहुल जी से या बीजेपी से, कांग्रेस से। जी जी जी, हमें अपने देश से प्यार है, जभी तो हम मोदी जी से प्यार कर रहे हैं। देखिए, आप मोदी जी, आपको भी प्यार है, मोदी जी को भी प्यार है, हमें भी प्यार है। लेकिन जब हम अभी क्या है कि देखिए, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन से स्टेट से हो। जब दिल्ली से हो, जब हम इंडिया के बाहर जाते हो तो हम हिंदुस्तानी हो जाते हैं, ठीक है ना? इंडियंस हिंदुस्तानी हो जाते हैं, भारतवासी हो जाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमेशा रहेगा, नो डाउट। हम लेकिन बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। लेकिन हम अगर हम दूसरे देश में जाके दूसरे कल्चर को ही अपनाएंगे, वहाँ पे जाके पिज़्ज़ा खाएंगे, नूडल्स खाएंगे, सूट पहन के जाएंगे, 10-20 लाख का। वो नूडल पिज्जा कहाँ खा रहे हैं, सूट का आप कह सकते हैं। लेकिन वो उन्होंने बताया कि देखो यार, आप तक आपके भी बात मेरे सामने एक वीडियो देखी थी मैंने मोदी जी की। एक हाथ में शैंपेन थी, एक गिलास में शैंपेन थी, पता नहीं क्या थी, मैं नहीं जानता। कि मोदी जी ने वो गिलास साइड में रख दिया, हाथ में लिया, उनको नाराज नहीं करा, हाथ में लिया, वो गिलास रख दिया। बिल्कुल, जो अच्छी चीज़ है वो अप्रिशिएट होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे, लेकिन जहाँ गलत है, हम पैसे नहीं हम समझ सकते तुम्हें प्रेम कम हो गया या हम मोदी जी की इज्जत नहीं करते। देश का नेता कैसे चाहते हैं आप, किसको चाहते हैं? मोदी जी जैसे ही चाहते हैं सर, मोदी जी चाहिए, मोदी जी जैसे नेता चाहते हैं। अच्छा, बढ़िया। हम तो देखो प्रेम करेंगे तो हम शिकायत भी करेंगे। बच्चा वो हक है आपका, वो हमारा हक है, तो वही हम कर रहे हैं सर। हम बिल्कुल शालीनता के साथ उनका एक हम विरोध भी कर सकते हैं, हम प्रेम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान की जनता हैं। हमें ये अधिकार दिया, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको ना आप छीन सकते हैं, ना ये भाई छीन सकते हैं, ना ये छीन सकते हैं। ये सर कह रहे हैं कि हमारा जो लोकल है कुर्ता पजामा है, आप ये मुझे बताइए, किसी भी आप प्रोग्राम में गए हैं, विदेश में गए हैं, कभी भी गए हैं, वो कोट पैंट में देखा हुआ है क्या उन्होंने? विदेशी कल्चर कोट पैंट में देखा है क्या? प्रधानमंत्री मोदी को कोट पैंट में देखा है क्या? कुर्ते पजामे वो दोनों ही पहनते हैं। नहीं, कोट पैंट नहीं पहना। जो वो 10 लाख रुपए का सूट था, वो भी कुर्ते पजामे स्टाइल में था, वो कोट नहीं था, वो कुर्ते पजामे स्टाइल में। एक बात मुझे छोटी सी मैं पूछना चाहता हूँ, आपको किसने बताया कि मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं? आप ये बात कहाँ से आई है मेरे बीच में? हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए जो मोदी जी जो नेता पहनता है, मैं एक बहुत काम की बात पहनता है, हर नेता पहनता है। लाख 2 लाख से तो कम कौन सा नेता पहनता है? राहुल गांधी 45-40 हजार की टी शर्ट पहनते हैं। अब 20-30 हजार का तो मफरल पहन लेते हैं, मफरल 20-25 हजार का पहन लेते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। 8 लाख का पर्दा लगा सकते हैं, 8 लाख का जब पर्दा लगा सकते हैं, वो 1 लाख का सूट नहीं पहन सकते क्या? देखिए, हम राहुल गांधी या कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, हम किसी के प्रवक्ता नहीं है। 25 लाख की टॉयलेट सीट 25 लाख की, जिसपे फ्रेश होना है, बैठने के पोटी करनी है, 25 लाख की टॉयलेट, उसमें भी टेम्परेचर टाइप करना है कि मुझे धोनी कितने टेम्परेचर के वाटर से है। भाई कितने टेम्परेचर के वाटर से धोएंगे भाई, ये भी तय करते हैं हमारे देश का। सबको छोड़ो, मुख्यमंत्री सबको छोड़ो, आप 8 लाख का पर्दा लगा सकते हैं तो मोदी जी 1 लाख का सूट क्यों नहीं पहन सकते? मुझे तो इस बात सर, का जवाब दे ये जो आप 8-10 लाख वाले जो आप पर्दे की गिनती कर रहे हैं ना, उनको एक अब जवाब भी लेना। ये 8 लाख 10 लाख के जो पर्दे लगाते हैं, उनकी ना तो हम गिनती करते हैं, ना गिनती करना चाहते हैं। जो उन पर सवाल उठा रहे हैं, इनकी गिनती क्यों नहीं करेंगे आप? बता रहा हूँ ना, इसलिए इसका जवाब सुन लीजिए। जवाब लेंगे। अभी ये भाई कह रहे हैं कि उनकी गिनती नहीं करते। वो लोग वे कह गए थे,
हम तो देश की बदलने आए हैं। मैं एक छोटी सी बात करके अरे जवाब खत्म तो कर रही सुनो हूँ। यार। आप ये हीरोइन है। एक मिनट मैं आखिरी बात करके जा रहा हूँ। ये हीरोइन है, ये बिस्लेरी की बोतल का ऐड कर रही है, 2 करोड़ रुपए ले रही है सिर्फ 8 फोटो के। अब बताओ ऐसे इसमें ऐसी क्या खास बात है जो एक फोटो देने के 1-2 सेलिब्रिटी है, वो सेलिब्रिटी है ना। तो ठीक ऐसे है, वो मोदी जी हमारे क्या है, हमारे मोदी जी क्या है, आप आउट ऑफ देश इसी तरह देश के वो के आने बाने शान है। आज आपको तो देखो- आन बान शान नहीं पहनेगा तो हम जैसा बंदा पहनेगा क्या? नहीं आन बान शान है और मैं और शान दिखनी चाहिए। हम पहनने के लिए मना नहीं कर रहे पहन अभी और वो गिनती में आइए, गिनती और में आइए, कहाँ और पे ऐसे लोगों की 25 आप लाख अच्छा आप बोलने नहीं दोगे, चलिए तो गिनती आप दो नहीं में बोलो, कर चलो मैं नहीं बोल देता, आप लोग ही बोलो। माइक जिसके आगे है उसकी आवाज आएगी। ये तो हाथ पकड़ पकड़ के माइक खींच रहे हैं बताए। सर। मोदी जी जो है हाँ, किसके पहले देश उसको बोलिए जो- अरे यार आप ही बोल रहे यार, आप ही बोल रहे यार, मैं नहीं बोल रहा। माइक आप आप बोल बोल रहे तो आपकी आवाज आएगी, इनकी नहीं जाएगी। मैं तो इतना शांत रहता हूँ आदमी में कुछ। बोलिए ना, मोदी जी के सूट से दिक्कत क्या है? मोदी जी जो हैं ये पूरी जनता इस बात से सहमत होगी। मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन आप किसी भी सभा में मोदी जी के किसी भी सभा में आप देख लीजिए, मोदी जी के आगे माइक के आगे ऐसे कमल रहता है, कमल, जबकि देश का झंडा रहना चाहिए। आप कोई भी उनके सपोर्ट आगे, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ इस चैनल कैमरे के सामने। वो फूल मोदी जी के सीने पे आपने कभी गौर करा? तिरंगा लगा हुआ होगा, फिर हाथ पे कमल होगा। मोदी जी के सीने में तिरंगा लगा होगा, लेकिन हमारे सीने में मोदी जी, हमारे दिल में मोदी जी हैं। लेकिन आपको ये बता रहे हैं मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधान। अरे बोलने दो भाई, मैं जाऊँ क्या? हाँ आपको भड़क रहे हो दादा। तो जब भी वो कोई भी इंडिया जवाब दीजिए। कोई भी सभा करते हैं, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, आप चेक कर लो अपने लेवल पे, जब उनके माइक में बीजेपी का वो जो चुनाव में जाते हैं तब चुनाव के अलावा भी मैं ओपन जब चैलेंज वो विदेश जाते हैं, देश को प्रमोट करने के लिए जाते हैं, जब बताइए उनके पास तिरंगा होता है या जो कमल होता है, उस समय बताइए। वो जब अपने देश को, अपने पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं तो तब तिरंगा लेगा, नहीं तब तो उनको दिखाना पड़ेगा कि हमारा तिरंगा झंडा नहीं है, हमारा झंडा जो है वो कमल का फूल है। उस समय हमारा तिरंगा चुनाव नहीं में है। प्रमोट करते हैं कमल को, चुनाव- नहीं तो तिरंगा लेते हैं। ठीक है, ये तो उनकी राहुल गांधी देखो, करता है। क्या है, मोहब्बत ये किसी से करता है, भी, वो करता है। मोहब्बत किसी से भी हो, माँ से भी होती है, पिता से भी होती है, पत्नी से भी होती है, वर्ल्ड लेकिन में- अंधी मोहब्बत नहीं होना चाहिए जो गलत है कहीं पे। हम कह रहे हैं मोदी जी 99% अच्छे हैं, हम भी मानते हैं। अगर एक हम तो हम किसी को भगवान नहीं बना सकते। 100% मानते हैं। भगवान हम तो मोदी जय होगी। नहीं, जय मोदी जय होगी। देखिए वो विषय नहीं है, हम मोदी जी के अगेंस्ट में नहीं खड़े दादा। जय मोदी जय इनके सवाल के जवाब दे रहे हैं, कोई किसी का विरोध नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारा उनको रिस्पेक्ट करना हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है। हम सिर्फ सवाल के जवाब देना है। हम बस मोदी जी से यही पूछ रहे हैं कि मोदी जी चुनाव के अलावा भी, चुनाव प्रचार के अलावा भी, जैसे जनरल साहब ने कहा कि जैसे एक डिफेंस किया कि नहीं वो सिर्फ उसमें ही रहते हैं, उसके अलावा उनका आप हिंदुस्तान की किसी भी सभा में देख लो, मेरा तो चेहरा रिकॉर्ड हो गया, मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड हो गई। आप मुझे उनकी ऐसी सभा बता दो जहाँ उसमें कमल का फूल ना हो। टीवी वो चुनाव में कमल का फूल लेते हैं। अब अभी आप, मैं समझ गई आपने कहा चुनाव, हर पार्टी अपना अपना चुनाव नक्श लेके फिरती है। अब अखिलेश की पार्टी में जाओगे वो अपना झंडा लहराएंगे, आप कांग्रेस की पार्टी में जाओगे वो अपना झंडा लहराएंगे। एक मिनट, आप केजरीवाल के साहब के पास जाओगे वो भी अपना आम आदमी की टोपी लगाएंगे। मोदी जी अपना कर रहे हैं तो तुम्हें क्या बुराई है? मोदी कर रहा है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? भाई साहब दिक्कत कोई नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, भाई साहब से 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, कोई एक प्रधानमंत्री देश का जिसका इतना गलत भाषण हो तो तुम्हारे बहन बेटियों को ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस खोल ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र खोल ले जाएंगे, ये कर लेंगे। ऐसा कोई 70 साल में मुझे प्रधानमंत्री बता दो जिसने ऐसा भाषण दिया हो। ये प्रधानमंत्री ने भाषण दिया ये वाला? अरे यार तो मैंने दिया था क्या? मैंने हाँ दिया जी, है। ये पत्रकार साहब, ये प्रधानमंत्री ने दिया था क्या यार भाषण कि बेटी बचाओ, बेटी ले जाएंगे, ये ले जाएंगे? बता दो मोदी भाई। जी ने नहीं की होगा ये बात। बता दो भाई। मोदी जी ने की है ये बात कि ये जो चाचा ने अभी बात की है, मोदी जी। झारखंड में कहा कि आपकी बेटी आपकी माटी पर संकट है, वहाँ पर बांग्लादेशी आ रहे हैं, बच्चों से शादी कर रहे हैं नाम बदल के, वो कह रहे। और भाई साहब ये भी लोकसभा के चुनाव में भी हुआ था, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे,
भैंस को ले जाएंगे, ये कर देंगे। ऐसे नहीं का एनआरसी क्यों नहीं करने दे रहे कांग्रेस? एनआरसी क्यों नहीं करने दे रही कांग्रेस? विदेशियों को बाहर निकालो। इस देश के संसाधनों पे, इस देश के लोगों का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश के संसाधनों पे हिंदुस्तान के लोगों का भाग है। एनआरसी क्यों नहीं होने चाहिए? नेशनल हमारे देश के नागरिकों का गणना करना कि जो भैया उसकी फुल फॉर्म कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उन्हीं को ही देश के संसाधनों पर अधिकार होगा। उसकी इस देश में विदेशी जो लोग घुसपैठिया है ना, लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी, वो गलत तरीके से आ रहे हैं इस देश। भगाएं उनको, वही तो कह रहे हैं। अरे यार, जब इलेक्शन, इसी पर तो बात कर रहे हैं। इलेक्शन आते हैं, जब इलेक्शन आते हैं तभी नहीं याद आती है, तभी तो बताना पड़ता है। तो भगाते क्यों नहीं है? कौन रोक रहा है? ऐसे ही नहीं हो कौन गई। रोक रहा है ये उन्हें? भाई साहब जो बोल रहे हैं कि भगाइए उनको, मैं बोल रहा हूँ कि उन्हें आने से रोकी है ना, भगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सर ढीला काम करते ही क्यों कि पहले तो आप आ गए, घुस गए, घुसपैठी आ गए, आने क्यों देते हैं? आने को देते हो। कि मोदी जी के राज में आए, वो तो कांग्रेस के राज्यों में से तो आए, वो नहीं आ रहे अब, वो नहीं आ रहे अब भी नहीं आ रहे, अब इनकी हिम्मत नहीं आने हंस की। दो इस बात पर तो हम भी हंस अब दो। आने वाले, अब क्या कह रहे नहीं है। भाई साहब इनको बताता हूँ, अमेरिका चले जाओ आप, 15 दिन का वीजा लेके चले जाओ, 16वें दिन पुलिस तुम्हें निकाल के बाहर फेंकेगी कि भाई तुम्हारा काम खत्म हो गया, जाओ। हमारे यहाँ आ जाते हैं और यहीं बच्चे पैदा करते हैं, यहीं मरते हैं। हमारी पुलिस उसी तो मोदी जी तो निकालना है, उसी को तो निकालना है। भगाओ ना, इस पर आप नाराज हो रहे हैं? नहीं, हम तो नाराज नहीं हो रहे, हम तो कह रहे हैं भगाओ ना उन्हें। बांग्लादेशियों को पनाह क्यों दी गई? अभी झगड़ा जो हुआ था, हमारी बांग्लादेश प्रधानमंत्री वो अभी वहाँ से भागी हुई हैं। वहाँ का यूनुस राष्ट्रपति को तो यार प्रधानमंत्री कहीं का कोई आया तो तो सुन तो लो, हम तो इज्जत दिए, इज्जत दी है कि वो भाग के आई और हमने इज्जत बना दिए। हम अपने इज्जत है, हम देश, हम भारतीय हैं, हम सबको अपना मानते हैं। सर बांग्लादेशी घुसपैठियों पे हम लोग खुल के बात करते हैं, बेबाक बात करते हैं। चाइना की घुसपैठ पे को चुप्पी साथ लेते हैं, जर्नलिस्ट भी क्यों साथ लेते? यदि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं की जाती तो उनकी इज्जत लूट ली जाती आपत्तिजनक लोगों के द्वारा, दंगाइयों के द्वारा उनकी इज्जत लूट ली जाती। क्या ये चाहेगा कोई भी व्यक्ति कि बांग्लादेश के किसी भी देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा अनैतिक काम होता? नहीं।